गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते आत्मनिवेदन स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद महाराज श्रील गुरुदेव समस्त गुरु आचार्य वृंदों के चरण रे अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करी तंकर कृपा भिक्षा करी आम आज चैतन्य चरितामृत कथा में डिस्कशन करने पे प्रयास करिया एवं उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्त मान चरण रे मोर विनम्र प्रणति। हरे कृष्ण। तो सार जमती आमर चैतन्य प्रवाह रु डिस्कशन होचंदी। चैतन्य प्रवाह तो आमे ऑर्डर करछे पण आसी नांती आमे प्राप्त हैनी। तेणु आमे चैतन्य महाप्रभु लीला विषय रे सर कहले जे आमे एतिके डिस्कशन करिवा। तो सेही क्रम रे आमे फर्स्ट चैतन्य महाप्रभु प्रणाम मंत्र एवं सारसील सार्वभौम भट्टाचार्य रचित तांकर जो सच्चितन्य अष्टकम आमे से पाठ करिवा। ए जो अष्टकम को महाप्रभुंकर जन्म तिथि रे समस्त आमर विष्णु मंदिर मानकरे आमर इस्कन जो सेंटर माने अछंती सारे सेंटरों में इसका है जो है यही जो सच्चितन्य अष्टकम बोला जाता है। तो ये सार्वभौम भट्टाचार्य जो है जो कि बृहस्पति के इस लीला में बृहस्पति के जो अवतार हैं वो सार्वभौम भट्टाचार्य के रूप में पुरी में वो अवस्थित थे और वो ही जो सारे उसी समय में जो सारे पंडित जो आचार्य गण थे सारे सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य थे। तो ये सार्वभौम भट्टाचार्य जो है वो पुरी का जो मंदिर का श्री मंदिर का जो नीति है जो कैसे उत्सव होगा कौन से तिथि में होगा क्या क्या नीति होगा क्या क्या कांति होगा ये सब जो है सार्वभौम भट्टाचार्य ही निर्धारित करते थे। उनको ज्ञान था तो उनके सानिध्य में रहकर सारे जो है विधियां महाप्रभु का जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी का सब नीतियां किया जाता था। तो विश्व हमारे ऐसा माना जाता है कि जो भी भारतवर्ष हो या फिर जो भी संलग्न जो है अखंड भारत जो है उसमें जो भी पंडित गण थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे जो है सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य गण ही थे। तो वो उनसे शिक्षा प्राप्त करके फिर अपना अपना कोई काशी में गए कोई हमारे दक्षिण में गए कोई कश्मीर में गए। तो ऐसा है कि सारे जो है उनके ही शिष्य गण थे। तो महाप्रभु ने ऐसा उनका जो प्रचार का जो वो प्रचार के लिए निकले जो वो संन्यास लिए तो उन्होंने क्या कि कैसे वो प्रचार को जल्दी कैसे प्रचार किया जाएगा। तो इसलिए वो पहले चुने किसको कहीं कि जो मतलब ये तो लीला है कि उनकी माँ बोलती है कि अब तुम अगर संन्यास लेना चाहते हो तो फिर संन्यास लेकर तुम पुरी में जाओ
क्योंकि ये पुरी तो है जो नदिया के पास है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि तुम कभी कोई यहाँ से बहुत लोग पुरी जाते हैं तो और पुरी से आते हैं, तो फिर क्या होगा ना, मुझे तुम्हारा जो है तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, शरीर ठीक है कि नहीं, तो वो खबर मुझे मिलता रहेगा। तो इसलिए उनका जो माँ का जो निर्देश था सची माता का, तो इसी हिसाब से वो संन्यास लेने के बाद पुरी में गए। तो पुरी में जाने का तो ये है बाह्य लीला, मतलब बाह्य कारण है। अंत कारण ये है कि वहां पे सार्वभौम भट्टाचार्य थे, जो कि सारे शिष्यगण जो थे सारे भारतवर्ष में वो अपना प्रचार कर रहे थे। तो ये क्या किए, तो सार्वभौम भट्टाचार्य को अगर शिष्य बना दिया जाए, तो उनको अगर प्रचार का माध्यम बनाया जाए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, तो सारे जो भारतवर्ष में जो भी गुरु आचार्य बने हुए हैं, उनके जो शिष्यगण हैं, जो पंडित कहलाते हैं, जो को पंडित मान्यता है, जिससे ही लोग शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों को मानते हैं, शास्त्र उन्हीं से ही श्रवण करते हैं, तो प्रचार उसी माध्यम से हो जाएगा। तो इसलिए वो पहले गए, तो सिर्फ सार्वभौम भट्टाचार्य से उनके साथ जो है लीला वो बहुत विस्तार से है। उनके पास जाते हैं, फिर वो जो मंदिर में जाते हैं और उनका जो अष्टविकार अष्टसत्व विकार आता है, तो उसको कोई पहचान नहीं पाता है। कोई जो साधारण मनुष्य है वो उनको समझ नहीं पाते हैं। फिर वो समझते हैं कि ये क्या, ये अलग प्रकार का कोई मतलब इंसान है जो इस प्रकार से भाव कर रहे हैं। लेकिन जब सार्वभौम भट्टाचार्य उनको देखे तो समझ लिए कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, तो ये स्वयं भगवान के अवतार हैं, स्वयं भगवान ही है। तो इसलिए उनके साथ उनका जो है संबंध वो बढ़ाते हैं, उनका घर लेके जाते हैं, फिर वो लीला विस्तार से है, फिर वो उनको भगवान मान लेते हैं और उनके साथ जो शास्त्रार्थ होता है, शास्त्रार्थ में वो समझ लेते हैं कि ये कोई जो साधारण मनुष्य है वो कोई शास्त्र ज्ञान प्राप्त करके ऐसा जो है पांडित्य नहीं पा सकता, ये स्वयं भगवान है जैसे जिनसे ही सारे शास्त्र हमको प्राप्त होता है। फिर जो है वो उनके जो शिष्य प्रशिष्य गण थे, तो उनके पास वो खबर जो है बहुत तेजी की तरह फैल जाता है कि यहाँ पे जो है सार्वभौम भट्टाचार्य जो हैं, तो वो महाप्रभु के आश्रय लिए हैं और महाप्रभु के चरणाश्रित हैं और उनका वही जो है भगवान है। ये तो वो जान लिए थे, तो उनको वो बता रहे थे कि, लेकिन महाप्रभु उनको मना किए थे कि कहीं पे ये मत बताओ कि मैं भगवान हूँ, तो कान ऐसे बंद कर लेते थे कोई उनको अगर भगवान बुलाता था। लेकिन उनको पूरा जैसे वो बृहस्पति का अवतार है, तो उनको पूरा पता चल गया था कि यही महाप्रभु ही, जगन्नाथ जी ही महाप्रभु के रूप में ये धराधाम में आए हैं। जैसे सार बता रहे थे कि क्या कारण है, बाह्य कारण, 3 बाह्य कारण है, 3 अंत कारण, क्यों भगवान श्री कृष्ण जो है राधा रानी के भाव में उनके गौर वर्ण लेकर क्यों ये धराधाम में प्रकाशित हुए थे। तो ये हो गया। तो आइए वही श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य जो जब उनका सच्चितन्य अष्टकम तो लिखे हैं, तो सच्चितन्य अष्टकम हम पहले पाठ करने से पहले हम महाप्रभु का प्रणाम मंत्र गाएंगे। तो जिनको पता है तो ठीक है, और जिनको नहीं पता है तो थोड़ा नोट करिए। ओम नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। ये हो गए महाप्रभु के प्रणाम मंत्र। फिर सच्चितन्य अष्टकम में हम जाएंगे श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य के द्वारा रचित। तो उनका अर्थ भी यहाँ पे दिया गया है कि कैसे उनको प्रणाम करते हैं। जैसे कोई गौर पूर्णिमा दिन जो भगवान का प्राकट्य उत्सव होता है चैतन्य महाप्रभु का, तो उस पूर्णिमा के दिन, दोल पूर्णिमा के दिन, ये है जो सारे मंदिर में जो भगवान का जो पंचामृत में अभिषेक होता है, तो ये तो वहां पे तो जब भी अभिषेक होता है तो ये वाला जो है अष्टकम को पाठ किया जाता है। वैसे सारे जो अभिषेक होता है ना, तो उसमें ब्रह्म संहिता पाठ किया जाता है। ब्रह्म संहिता वहां पे जो है आप देखे होंगे कोई, तो उनपे पूरा ब्रह्म संहिता के जो श्लोक हैं ब्रह्मा जी के द्वारा रचित हैं, तो उनको ब्रह्मा जी जो प्रेयर किए हैं भगवान को, वो वहां पे पाठ किया जाता है। वो हर अभिषेक में, जैसे नित्यानंद त्रयोदशी हो गया, गौर पूर्णिमा हो गया, जन्माष्टमी हो गया, बलराम जन्म हो गया, निश्चय चतुर्थी हो गया, वो ब्रह्म संहिता पाठ किया जाता है।
तो बाकी जो है जो भगवान के जैसे महाप्रभु का गौर पूर्णिमा है तो सच्चिदानंद अष्टकम, अगर नित्यानंद त्रयोदशी है नित्यानंद अष्टकम, अगर भगवान का है तो उनका भी जो सारे जो अष्टकम है वो पाठ किया जाता है। और फिर जो दशावतार स्तोत्र है उनको भी पाठ किया जाए, जयदेव गोस्वामी के द्वारा रचित है तो वो भी पाठ किया जाता है। तो ये हम ये सार्वभौम भट्टाचार्य रचित सच्चिदानंद अष्टकम को पाठ करेंगे, फिर उसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। उज्जल वरण गौरवर देहं विलसित निरवधि भाव विदेहं। उज्जल वरण गौरवर देहं विलसित निरवधि भाव विदेहं। त्रिभुवन पावन कृपयालेशं तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानयं, तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानयं। इसका अर्थ क्या है समझने का प्रयास करेंगे। जहाँ जिनके उज्जवल जो गौर वर्ण सुंदर देह सर्वदा असीम भाव से समूह शोभित, जिनकी कृपा त्रिभुवन को पवित्र करता है, वही श्री सच्चिदानंद को, सच्ची माता के उन लाल को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री सच्चिदानंद को मैं अपना प्रणाम करता हूँ। गद गद अंतर भाव विकारं, गद गद अंतर भाव विकारं दुर्जन तर्जन नाद विलासं। भव भय भंजन कारण करुणं तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानयं। भव भय भंजन कारण करुणं तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानयं। जिनका वाक्य अंतर गदगद भाव विकार से द्रवीभूत, जिनका हुंकार दुर्जन गण को भयभीत करता है, जिनका करुणा संसार भय नाश करता है, वही श्री सच्चिदानंद को चरणों में मैं अपना प्रणाम करता हूँ। अरुणांबरधर चारु कपोलं, अरुणांबरधर चारु कपोलं इंदु विनिंदित नखचयरुचिरं, इंदु विनिंदित नखचयरुचिरं। जल्पित निज गण नाम विनोदं, जल्पित निज गण नाम विनोदं तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानयं, तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानयं। अरुणांबरधर चारु कपोलं इंदु विनिंदित नखचय रुचिरं, जिनके परिधान अरुण वसन के समान है, सुंदर गंडदेश है और नखकांति चंद्र को निंदा करे, जो निज नाम गुण लीला कीर्तन करके उल्लसित होते हैं, वही श्री सच्चिदानंद के चरणों में मैं अपना प्रणाम करता हूँ। जल्पित निजगण नाम विनोदं, जैसे महाप्रभु जो है तो महामंत्र करते थे हरे कृष्ण महामंत्र, तो कृष्ण किनका नाम है, तो उन्हीं का ही नाम कृष्ण है, वही कृष्ण है। तो बोले निज नाम गुण लीला, बोले अपने ही नाम को वो कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे कर रहे हैं, वो भक्त के रूप में आए हैं, भक्ति भाव से आए हैं। तो भक्त जो है अपना जो अपनी आचरी और को सिखाए, मतलब वो भक्त का आचरण कैसा होना चाहिए, तो इसलिए वो भक्त के रूप में आकर अपने आचरण करके सारे जो भक्त समाज है, जो आगामी जो आने वाला भक्त पीढ़ी है, मानव समाज है, उनके लिए वो वार्ता देके जा रहे हैं कि आपको आगे क्या करना है, भक्त जो है वो क्या करता है।
भक्त को क्या करना चाहिए, भक्ति कैसे करना चाहिए? तो निज नाम गुण लीला, भगवान का नाम है, भगवान का गुण है, भगवान की लीलाएं हैं, तो उनको कीर्तन करके वो क्या होते हैं, उल्लसित होते हैं। तो ऐसा है, जैसे हम भागवत का जो डिस्कशन हो रहा था भागवत के प्रेयर में, तो भागवत कथा और ये महाप्रभु कथा सेम है, जो भगवान का कथा है तो वही भागवत कथा है। तो उनका भागवत को प्राप्त करके और भागवत कथा सुन के जो क्या होता है, जिन भक्तों का हृदय गदगद हो जाता है, जो भक्त खुश हो जाते हैं, उनको अत्यंत तृप्ति संतुष्टि अनुभव होता है, तो ऐसे भक्तों को ऊपर भगवान कृपा करते हैं। तो उन्हीं महाप्रभु के चरणों में हम अपना प्रणाम करते हैं। विगलित नयना कमल जलधारं, विगलित नयना कमल जलधारं, भूषण नवरस भाव विकारं, भूषण नवरस भाव विकारं, गति अति मंथर नृत्य विलासं, गति अति मंथर नृत्य विलासं, तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानंदं, तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानंदं। हरे कृष्णा। ब्रेक कर लीजिए। चित्तो प्रभु, if you are able to do, just share Satchitanya Ashtakam, you just search in Google and you get it in the KK songs or IDT also, ISKCON Desire Tree also. You just share it so that others can see the lines and it will be better for them. तो उनको अच्छा लगेगा ये देख के। अगर आप फ्री है कर सकते हैं तो ये सर्च करिए और फिर उसको शेयर कर दीजिए। तब तक हम जारी रखते हैं। तो ये वाला जो चौथा जो पद है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो भगवान का जैसे कोई अष्टकम है तो उसमें से एक एक जो पद है तो बहुत फेमस होता है, मतलब सारे जो कथाओं में है। हाँ चाची, आप शेयर कर दीजिए, स्क्रीन को शेयर कर दीजिए। तो टोटल जो अष्टकम है वो स्क्रीन में रहेगा, तो फिर हम एक बाय एक डिस्कशन करें, ठीक है। तो उसको क्या है, तो ये वाला जो चौथा वाला पद है ये बहुत ही फेमस है, सारे जो कथाओं में है ये वाला पद को उसमें डिस्कशन किया जाता है। जैसे हमारे षड गोस्वामी का है तो उनका है जो शास्त्र का वो पढ़े थे, फिर कंथा कौपन्याश्रय, ये जो वाला कुछ पद होते हैं जिनको कि वो सारे जो कथा में है रेफर किया जाता है, क्योंकि वही वाला लाइन को और डिस्कशन किया जाता है। तो यहाँ पर ये वाला चौथा वाला जो लाइन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से आप श्रवण करिए। विगलित नयना कमल जलधारं, भूषण नवरस भाव विकारं, भूषण नवरस भाव विकारं, गति अति मंतर नृत्य विलासं, तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानंदं। Just zoom it. जिनके नयन कमल से अश्रुधारा विगलित हैं, नभ नभ अप्राकृत रस आस्वादन जनित भाव विकार समूह है, जिनके भूषण हैं जो नभ नभ अप्राकृत रस आस्वादन जनित भाव विकार जिनके भूषण हैं। गमन अति धीर, मतलब जो भगवान महाप्रभु के रूप में जब आए थे तो जो चल रहे थे अति धीर भाव से चलते हैं। तो कैसे चलते हैं? गमन अति धीर है लेकिन नृत्य विचित्र है। नृत्य विचित्र, जब भगवान जाते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान नृत्य करके, भगवान हरि नाम करके फिर नृत्य करते हुए अति मंथर भाव से वो आगे चलते हैं जब वो चलते हैं।
हाँ, यस। विगलित नयन, आप सभी रेफर कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर मार्मिक पद है। विगलित नयन कमल जलधारम, उनके भगवान का जो हरिनाम करते हैं तो उनके आंखों से मतलब इंसेंटली क्या होता है, अश्रु बहने लगता है, उनका भाव ऐसा आ जाता है, भाव विकार में कि राधा रानी कैसे भगवान को प्रेम किए हैं, कैसे उनके विरह में वो क्रंदन किए हैं। तो ये विरह भाव में जो है चैतन्य महाप्रभु आए हैं, तो ऐसे भगवान का नाम का कीर्तन करते करते क्या होता है, उनका जो है अश्रु विगलित, मतलब ऐसा खत्म नहीं होता है, अश्रु ऐसा निकलते ही रहते हैं। जलधारम विगलित नयन कमल, नयन कमल से क्या होता है, जल धारा, मतलब उनका अश्रु का धारा बहने लगता है जब वो भगवान का कीर्तन करते हैं। तो स्ट्रीम्स ऑफ एक्सट्रैक्टिव टीयर्स फ्लो फ्रॉम हिज लोटस आईज, तो उनके कमल नयन से अश्रु बहते हैं। ही इज ऑर्नामेंटेड विथ ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एक्सटेसी कॉज्ड बाय एवर न्यू लविंग मेलोस, मतलब उनके जो है भाव विकार यहाँ पे बोला गया है, नए नए उनके विकार आते हैं, तो जो कि अष्ट सात्विक विकार है, कोई साधारण मनुष्य उनको समझ में नहीं समझ पाएंगे। तो इसको सार्वभौम भट्टाचार्य ये लिख रहे हैं, तो उनको ये सब पता चल रहा है, तो इसलिए वो ग्रंथ में वो मतलब लिख के गए, ताकि आने वाला जो है हम लोग जो है समझ पाए, तो आने वाला जो हर पीढ़ी है वो समझ पाएगा कि उनके जो ये अश्रु जो बहते हैं, उनके मन का जो भाव है वो अष्ट सत्य के विकार भाव है, नित्य नव नव रस, उनका जो विकार भाव है वो आता है भगवान का जो प्रेम में विरह में, विथ ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एक्सटेसी कॉज्ड बाय एवर न्यू लविंग मेलोस, तो नए नए रस का आस्वादन करते हैं। His pastimes of dancing exhibit very slow and graceful movements. Unto that son of Sri Sachidevi I go. तो ऐसे जो भगवान है, जो नृत्य विलास हैं, जो उनके कमल नयन से अश्रुधारा बहने लगती है, उनका जो नव नव रस उनके मन में आते हैं, तो ऐसे जो नृत्य करते हुए भगवान मंथर गति से जाते हैं, तो उनके चरण कमल में मैं क्या करता हूँ, मेरा प्रणाम पेश करता हूँ। तो ये हो गया। फिर ये 5th वाला लाइन लेंगे। चंचल चारु चरण गति रुचिरं मंजीर रंजित पदजुग मधुरं, चंचल चारु चरण गति रुचिरं मंजीर रंजित पदजुग मधुरं, चंद्र विनिंदित शीतल वदनं तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानयं, तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानयं। अर्थ क्या होता है इधर, चंचल चारु चरण गति रुचिरं, द निम्बल मोमेंट्स ऑफ हिज ब्यूटीफुल डांसिंग फीट आर वेरी प्लीजिंग, जिनके चंचल पाद गति मनोहर, नूपुर जिनके पैरों में शोभा पाता है, और क्या होता है, ब्यूटीफुल डांसिंग फीट आर वेरी प्लीजिंग, तो उनके चरण को जो नृत्य करते हैं भगवान, तो बहुत ही भक्तगण जो है उन देखकर वो बहुत खुश होते हैं। those 2 feet are sweetened by tinkling ankle bells, तो क्या होता है, नूपुर जिनके चरणों में शोभा पाता है, तो फिर उनका रूप का वर्णन कैसे करते हैं, और फिर आगे जाते हैं, his soothing face surpasses the cooling rays of the moon, तो मुख चंद्र के से भी ज्यादा शीतल है, तो चंद्र जो है, चंद्र किरण से हमको शीतलता प्राप्ति होता है, तो ऐसे जो भगवान जो है, तो उनको तो गौर चंद्र बोला जाता है। तो ये गौर चंद्र जब आए थे, तो उनका मुख को जो देखता था, उनको क्या होता था, उनको भी चंद्रमा जो शीतलता प्रदान करता है, तो उससे ज्यादा शीतलता वो जो भक्तगण है उनको मुख मंडल को देखकर उनको वो शीतलता का अनुभव करते थे। तो ऐसे जो भगवान हैं, ऐसे जो नृत्य विलास हैं, ऐसे जो चरण कमल जिनके हैं, ऐसे जो नूपुर है जिनके पैरों में, ऐसे ही
श्री भगवान के चरणों में, श्री सच्ची माता के ये लाल के चरणों में हम क्या करते हैं, अपना प्रणाम जनाते हैं। ओके, थैंक यू। फिर ये छठवां है, छठवां लाइन में क्या लिखते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, पढ़ेंगे। धृत कटिडोर कमंडल दंडं दिव्य कलेवर मंडित मुंडं। धृत कटिडोर कमंडल दंडं दिव्य कलेवर मुंडित मुंडं। दुर्जन कल्मष खंडन दंडं तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानयं तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानयं। धृतकटि डोरक मंडल दंडं, इसका मतलब क्या है? He sometimes wears the lion cloth of a mendicant and he takes up the staff and water pot of a सन्यासी monk। क्या होता है? कटी देश डोर है, हस्त में दंड कमंडल है, तो ये जो भूषण आभूषित मस्तक है, तो he sometimes wears the lion cloth of a mendicant। तो जैसे सन्यासी की तरह वो क्या करते हैं, wears दो ये वस्त्र पहनते हैं, एंड हाथ में उनका क्या होता है, दंड जो है, सन्यासी लोग जो रहता है ना, तो उनको त्रिदंडी सन्यासी बोलते हैं। तो वो जो दंड होता है उसमें 3 दंड होते हैं, तो उसको तो जो है सैफरन क्लॉथ में वो उनको पहना जाता है वो दंड को। फिर वो दंड को जो सन्यासी होते हैं तो उनको पकड़ते हैं। उसका मतलब क्या है, 3 दंड क्या है, काया मन और वाक्य में वो सन्यास लिए हैं, तो उनका जो है मतलब स्वामी है, तो उनको उनका कंट्रोल में है अभी, तो उनको ही सन्यास दिया जाता है, सन्यास नहीं दिया जाता है। जो लोग उसको उसके ऊपर जाते हैं, तो मतलब ये जो इंद्रियां हैं, तो इंद्रिया का कंट्रोल है उनके पास, वो गोस्वामी है, मतलब इंद्रिया गो मतलब इंद्रिय, तो उनके स्वामी जो है, तो उनके जब उस लेवल में जाते हैं, फिर उनको जो है गुरुदेव जान के फिर उनको सन्यास दीक्षा में दीक्षित करते हैं। फिर वो 3 दंड उसमें रहता है। तो वो भगवान जो है, जो सन्यासी का क्या होता है, एक हाथ में कमंडल होता है, तो एक हाथ में दंड होता है, तो उसे दंड कमंडलु कमंडलु दंडं धृतकुटि डोर कमंडलु दंडं। तो ऐसा है उनका और उनका जो कटिदेश है उसमें एक डोर लगाते हैं वो। फिर हस्त में दंड है और कमंडलु है, तो ऐसा उनका आभूषण है। सन्यासी monk, his transcendental body is then graced by a 7 head। फिर क्या होता है, उनका जो कुंचित केस था भगवान का, जो वो धराधाम में आए थे, तो उनका बहुत ही सुंदर केस था। फिर जो सन्यास लिए, तो वहां पे जो सन्यास लेने से क्या होता है, मुंडन करना पड़ता है। जो भी दीक्षा लेंगे आपको, तो ये हमारे वैष्णव परंपरा ये है कि उसको मुंडन किया जाता है, मतलब वो अपना जो सर्वस्व जो है वो गुरु के चरणों में वो समर्पित करते हैं। तो इसी भाव से, समर्पण के भाव से इसको ये विधि में, परंपरा में ये स्थापित किया गया है कि उनका मुंडन किया जाता है। तो जब वो मुंडन, जब भगवान महाप्रभु के रूप में जब आए थे, जब उनका मुंडन हुआ था, तो ये लीला तो बहुत विस्तार है। तो वो जो नाई था वो नहीं कर पाता था, मतलब भगवान के इतने सुंदर केस थे कि वो उनको मुंडन करने के लिए वो राजी नहीं था। तो पहले फिर उसको जब किया कि भगवान तो सन्यास लेने के लिए खुद मतलब अपने आप को ये कर रहे हैं, तो फिर वो वहां पे जो जगह पर उनका मुंडन हुआ था, वो जगह मतलब जैसे उड़िया में और बंगाली में है, वो काटना है, तो बाल को काटना है, तो वो जगह का नाम है काटुआ। आज भी वो जगह है।
तो जहाँ पे मुंडन भगवान जिस पेड़ के नीचे बैठ के भगवान का जो है मुंडन किया गया था, वो पेड़ भी आज है, वो स्थल भी आज है। तो वो जगह, पूरे जगह का नाम ही उसी दिन से काटुआ पड़ गया है। तो आज भी काटुआ स्टेशन एक है। तो वहाँ पे भगवान की कृपा से और साधु गुरु वैष्णव कृपा से हम लोग वहाँ पे गए थे, और वो काटुआ जो स्थान है भगवान का जहाँ पर मुंडन हुआ था, उस स्थान को दर्शन करके उनको प्रणाम करके आए। तो वैसा तो इनका लीला है कि वो मुंडन सन्यासी जो होते हैं, वो क्या होता है उनका मुंडन उनका हुआ था, तो मुंडित मुंडन। तो ये जब सन्यास लेकर पूरी गए हैं ना, तो जो सार्वभौम भट्टाचार्य उनको कैसे देख रहे हैं, तो केस नहीं देख पा रहे हैं, तो उनका है मुंडित मुंडन। तो हमारे जो हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। ये जो काटुआ स्टेशन टा कोउठी सेटा? काटुआ से नवदीपुरु आपण आगु टिके गले छोड़ काटुआ लाइन अछि, माने हावड़ा रो काटुआ लाइन गोटे अछि। काटुआ ही माने से जेमती हमरो वर्धमान लाइन, सेमती गोटे काटुआ लाइन। हां, सेमती से काटुआ स्टेशन के आपण जाई गले, से स्टेशन नु बहुत अल्प बाट से पाखरे गले, सेठी महाप्रभु को मुंडन हेतिले। आज्ञा तो सेठी जो आज्ञा तो से जो मुंडन जो मुंडन हेइकरी पूरी जाइछथि ना, तेणु सार्वभौम भट्टाचार्य तांको देखुचंदी केमिति ना मुंडित मुंडन, तां केस नाही, तांकर माने स्वरूप रो से वर्णना एटी करूचंदी। तो से दंड कमंडल धरिचंती, तांकर उनके पास उनका मुंडित मुंड है, दिव्य कलेवर है, और उनका जो कलेवर है वो कोई साधारण मनुष्य जैसा उनका जो है शरीर वैसा नहीं था। अजानु लंबित भुजंग, मतलब उनका जो ये था, तो उसको आगे भी है लाइन में, जो हस्त, दोनों हस्त थे, तो साधारण मनुष्य का जितना दूर जाता है तो उसका ज्यादा दूर जाता है। तो ऐसे जो भगवान के रूप में जो आते हैं, तो ऐसा वो आगे के लाइन में है वो, तो ऐसा भगवान का रूप का वो वर्णन कर रहे हैं। तो द्रुतकटि डोर कमंडल दंडं दिव्य कलेवर मंडित मुंडं दुर्जन कलमस खंडन दंडं। ये लाइन का क्या मतलब है कि his transcendental body is then graced by a seven head. His chastisement नहीं यहाँ पर है, his chastisement breaks apart and destroys the sins of wicked souls. इसका मतलब क्या है? मतलब कि जिनका दंड जो है दुर्जन गण के पाप नाश करता है, तो दुर्जन कलमस खंडन दंडन। तो जो दुर्जन लोग हैं, तो उनका जो कलमस है उसको खंडन कर देता है। मतलब जो पापी लोग हैं, तो उनको भगवान तो आए ना, तो किसी को पात्र अपात्र किसको नहीं देखे, सबको भगवान का प्रेम दिए, भगवान का नाम दिए कि आप ये नाम करिए और फिर जो है भगवान का प्रेम को प्राप्त करिए। तो ऐसा जो नाम करने से ही क्या होगा, उनका जो जन्म जन्मांतर से जो पाप राशि, पहाड़ों जैसा पाप राशि है, वो क्या होगा, वो खंडन होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे उनको लिख रहे हैं कि दुर्जन कलमस खंडन दंडन डिस्ट्रॉय द सिंस ऑफ विकेड सोल्स। जो दुष्ट आत्मा है, दुरात्मा है, उनका क्या होता है, जो पाप राशि है, तो वो खंडन हो जाता है। फिर ऐसे जो भगवान हैं, ऐसे जो महाप्रभु हैं, ऐसे जो सच्ची माता के पुत्र हैं, उनके चरणों में हम अपना प्रणाम करते हैं। फिर आगे जाएंगे, ये 7वां लाइन है, भूषण भूरज अलकाबलितं कंपित बिंबाधर वर रुचिरम। भूषण भूरज अलकाबलितं कंपित बिंबाधर वर रुचिरं मलयज विरचित उज्ज्वल तिलकं तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानंदम्। भूषण भूरज अलकाबलितम, इसका मतलब क्या है? तो as a householder, his face is surrounded by locks of dark hair decorated with the dust of the earth. क्या है? कंपित ललाट उज्जवल तिलक द्वारा शोभित है। उनका जो है कंपित बिंबा धरबर रुचिरंग, कंपित ललाट
जो है उज्जवल तिलक के द्वारा शोभित है। धरणी धरणी धड़ी निर्मित अलंकार समूह जहाँ जिनके भूषण है, मतलब उनका जो भूषण भूरज अलका बलितम, मतलब भगवान को जो लोट लोट के प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम जो करते हैं जगन्नाथ जी को, क्या होता है वो जो धूल है क्या उनके माथे पर लग जाता है, तो धरणी धड़ निर्मित अलंकार के द्वारा उनका माथा शोभित होता है। फिर क्या होता है, कंपित बिंबा धरबर रुचिरम, भूरज अलका बलितम, decorated with the dust of the earth, his excellent lips, यहाँ पे बोला है कि बिंबाधर बर रुचिरम, तो his excellent lips which are red like the bimba fruit are beautifully beautified by the trembling in ecstasy। तो यहाँ पे मलयज विरचित उज्जवल तिलकं, मतलब उनके माथे पर तिलक जैसा वो जो तिलक किए हैं। फिर क्या होता है, उनका जो होंठ है वो बिंब फल के समान है। तो ये वाला जो लाइन है, ये आप जो दामोदर अष्टकम गाएंगे तो उसमें भी ये भगवान का जो दामोदर अष्टकम में जो वर्णन किया गया है उसमें भी बिंब फल की तरह बिंब फल की तुलना किया गया है उनका होंठ के लिए, तो वो लाइन भी उसमें आते हैं। तो बिंब फल जो है इसलिए उनको बिंबाधर बोल रहे थे, उनका अधर जो है बिंब फल की तरह रक्त वर्ण है और लाल वर्ण है। तो उसको कंपित, मतलब वो क्या होता है, जो भगवान का नाम जब करते हैं वो कंपित होता है। तो कंपित ललाट, जो बिंब फल अधर कंपित होता है, ललाट में उनका उज्जवल जो है तिलक शोभा पाता है। फिर चरण जो मिट्टी है, जो धरणी है, उनका जो मिट्टी है उनका जो चरण में शोभा पाता है, तो उज्जवल तिलक है। बिंब फल लाल है जैसा उनका होठ है, उज्जवल तिलक द्वारा शोभित है। ऐसे ही जो सची माता के लाल हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। अनटू सन ऑफ श्री सची देवी आई बो। तो 8वां लाइन इस तरह से है। ये 8वां लाइन, ये 4वां लाइन और 8वां लाइन जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस है। निंदित अरुण कमल दल लोचनं अजानुलंबित श्रीभुज जुगलम्। निंदित अरुण कमल दल लोचनं अजानुलंबित भुज जुगलम्। कलेबर कैश्वर नर्तक वेशं, कलेबर कैश्वर नर्तक वेशं तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानयं, तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानयं। क्या होता है, The glowing beauty of his lotus petal eyes exceeds that of the rising sun। देखिए वहाँ पे जो है उनका मुखमंडल को चंद्रमा की शीतलता की तरह जो देखता है, उनको शीतलता प्रदान करता है। यहाँ पर जो नयन कमल हैं तो उनको क्या करते हैं, एक मुख कमल का वर्णन किया गया। फिर यहाँ पे चरण जो है कमल नयनों के वर्णन किया गया है। The glowing beauty of his lotus petal eyes exceeds that of the rising sun। तो जो कमल के पंखड़ियां हैं, तो ऐसे कमल के साथ भगवान के रूप का बहुत उपमा दिया जाता है, इसलिए देते हैं कि ऐसा बोला गया है कि जो साधु संत गण हैं, जैसे यहाँ साधु भट्टाचार्य लिख रहे हैं, तो उनको कमल से ज्यादा सुंदर जो है ये भौतिक स्थिति में और कोई सुंदर वस्तु उनको लगता नहीं है कि जिसको कि भगवान के साथ उनको तुलना किया जाए। तो इसलिए भागवत में आप देखेंगे कि बहुत बार उनको जो है कमल से तुलना किया गया। हर कमल, भगवान के चरण कमल, भगवान के नाभि कमल, भगवान के आंख कमल, भगवान के मुख कमल, तो ऐसे उनको कमल के साथ तुलना किया गया है।
तो कुंती महारानी ऐसा प्यार करते हैं, नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रय। उनको पंकज की माला पहनाया जाता है, वो पंकज नाभ हैं, उनके चरण कमल हैं, उनके आंख कमल हैं, उनका मुख कमल है। तो ऐसे उनको कमल के साथ वो कि उनके जो वस्तुएं भौतिक संसार में प्राप्त होती हैं उससे वो जो तुलना करते हैं, तो कमल से ज्यादा कोई उनको मिलता नहीं है कि कौन खूबसूरत है, तो इसलिए वो भगवान के साथ उसी से तुलना करते हैं। तो जिनके नेत्र जुगल जो है रक्त पद्म पत्र तुल्य है, पद्मों की पंखड़ियों की तरह उनका जो दो नयन है। और फिर क्या है, अजानो लंबित श्री भुज जुगल, ये जो बात मैं बोल रहा था, अजानो लंबित श्री भुज जुगलम। तो उनके जो हाथ हैं, जो दोनों हाथ हैं ना, और जानू मतलब क्या, मतलब उनका जो उरु देश है तो उससे भी ज्यादा आगे जाता है, तो हमारा नहीं जाता है, तो उनका आगे जाता है। तो आप देखेंगे तो साधारण मनुष्य है, उनका हाथ जो है वो जहां तक जाता है तो उससे ज्यादा है जो है भगवान के जाते हैं। और जानू लंबित, तो जब जानू देश की उससे भी ज्यादा जानू देश की तरह, मतलब उसकी ओर से वहां तक उनका क्या होता है, फैलता रहता है। उनका आर्म्स एक्सटेंड डाउन टू हिज नीज। तो आप देखिए नीज तो किसका जाता है, आप खड़े होके देखिए, आप वो नीज की तरफ तो हाथ को कभी नहीं जाएगा, तो लेकिन उनका जाता है। तो ऐसे ही है। तो ये लक्षण को कौन देखे थे, तो सारोम भट्टाचार्य देखे थे, आर्म्स एक्सटेंड डाउन टू हिज नीज। तो ऐसा कोई साधारण मनुष्य का ऐसा जो है शरीर का गठन जो है ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे जो भगवान आते हैं तो उनका सब अलग अलग गठन होता है। तो उनका जो आंख है वो कैसा था, उनका जो है हाथ जो है कैसा था, उनका शरीर कैसा था, उनका शरीर का कांति कैसा था, मस्तक कैसा था, उनका वो चलते थे कैसे, तो ये सब वो मार्क किए हैं। फिर उसको वो भगवान का वर्णन जब कर रहे हैं तो उसको अष्टकम में उसको सारे 8 श्लोकों में उसको वर्णन किए हैं। निंदित अरुण कमल दल लोचनम, फिर से यहाँ पे आ गए निंदित अरुण, तो क्या लिख रहे हैं, the glowing beauty of his lotus petal light exceeds that of the rising sun। तो जब सूरज जब उगते हैं तो क्या होता है, उनका जो शोभा होता है, लेकिन भगवान जब आंख खोलते हैं तो उससे भी ज्यादा उनका शोभा है। निंदित मतलब उनका जो शोभा है, सूरज जब आते हैं तो उनका जो खूबसूरती है, तो उनको जो भगवान जब आंख खोलते हैं वो उनको भी निंदा करता है, उनसे भी ज्यादा खूबसूरत है भगवान के जो आंखों की जो पलके हैं। तो उसको चरण कमल फूल के जो पकड़ियों के साथ उनको तुलना करते हैं। फिर अजान लंबित बाहु हो गया, किशोर शरीर मतलब कलेवर कैशोर नर्तक वेशम। जो भगवान जो आते हैं तो उनका जो शरीर का जो वृद्धि होता है वो कैशोर अवस्था में ही दिखते हैं हमेशा, जैसे भगवान कभी वृद्ध नहीं होते हैं। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण जब ब्रजलीला में आए थे तो जिस अवस्था में थे, कैशोर अवस्था में, पहले तो कुमार अवस्था, फिर उसके बाद है कैशोर अवस्था के बाद आता है, उसका शब्द में स्मरण नहीं कर पाऊं, पौंड्रक या ऐसा कुछ है। तो उसका उस अवस्था में जाते हैं और फिर उसके बाद जाते हैं कैशोर में। तो कैशोर में जब जाते हैं तो भगवान उसी अवस्था में रहते हैं, मतलब उनका जो है यौवन है तो वो किसकी तरह दिखता है, वो कैशोर अवस्था में वो जो व्यक्ति है तो उनका वैसा ही आभा आता है। कलेवर कैशोर, तो कैशोर अवस्था में जैसा 16 तो उसकी तरह उनका रूप है, वर्णन करेंगे ऐसा वो दिखते हैं। कलेवर कैशोर नर्तक वेशम, तो हमेशा वो भगवान का जो है नाम लेकर नृत्य कीर्तन करते हैं। तो वो चलते हैं तो धीरे धीरे चलते हैं और नृत्य
करते हुए जाते हैं, भगवान का नाम करते हुए। His divine body is dressed in the fashion of an adolescent dramatic dancer। तो उनका नर्तक वेश है, मतलब वो जब चाहते हैं तो यही बोल रहा था, यहाँ पे वर्णन करें कि नर्तक वेश है। फिर ऐसे ही भगवान जो हैं महाप्रभु हैं, तो ऐसे जो सची तनय हैं, सची माँ के जो लाल हैं, उनके चरणों में हम सब अपना प्रणाम करते हैं। तो ऐसा हो गया हमारा सची तनय अष्टकम। तो साहब भी ज्वाइन किए थे शायद। ओके, तो हमारा टाइम 8:03 हो गया। तो ये हमने आज ये सची तनय अष्टकम पाठ किया। तो इसका जो एक एक लाइन का अर्थ हमने समझने का प्रयास किया कि भगवान को कैसे सार्वभौम भट्टाचार्य जो उनका रूप का वर्णन कर रहे हैं, और उनका जो भगवान के जो लक्षण है वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और उनका रूप का वर्णन क्या है, कैसे चलते हैं, और उनका वर्ण कैसा है। तो ये सारा जो है एक महाप्रभु का जीवनी जो था, तो इसके ऊपर वो 8 श्लोकों में वो बहुत ही सुंदर से उसको वो वर्णन किए हैं। तो हमें ये जो सच्चिदाष्टकम है, तो हम इसको जैसे जो महाप्रभु का कोई तिथि आता है तो इसको हम पाठ करेंगे, और इसको हम रिमेम्बर रखेंगे कि ये सच्चिदाष्टकम जो है, तो इसमें महाप्रभु के बारे में बहुत ही गूढ़ तथ्य जो उनको देखे हैं, जो उनको जाने हैं, जो स्वयं एक महान आचार्य हैं, तो सार्वभौम भट्टाचार्य, तो उनको उनका क्या फीलिंग्स है, तो उसके यहाँ पर वो यहाँ पे वर्णन कर रहे थे। हमें इसको पढ़ना चाहिए, और भगवान का जो है इसी तरह से भगवान को सोचना चाहिए। जैसे आप ये पढ़े ना, तो इसलिए भगवान का एक चित्र जो है मानसपट में आता है कि भगवान ऐसे दिखते होंगे, सुंदर होंगे, उनका मुंडित मस्तक है, और वो हाथ में दंड कमंडल पकड़े हैं, और वो आंखें जो है वो कमल की पखड़ियों की तरह है, वो गौर वर्ण है, और वो उनका हाथ जो है वो क्या होता है, वो नी से भी ज्यादा अजानुलंबित, तो उनसे ज्यादा मतलब लंबे लंबे हाथ हैं उनके, गौर वर्ण हैं। और महाप्रभु क्या कर रहे हैं, हमेशा नृत्य कीर्तन करते हुए भगवान का नाम करते हैं। तो ऐसे महाप्रभु जो कि सची माता के घर में आए और सची माता के आंगन में आए हैं, तो ऐसे सची माता के लाल को हम प्रणाम करते हैं। तो ऐसा है, ये जो अष्टकम आप पढ़ेंगे, ये जो लाइन्स हैं, जो 4th वाला लाइन है, 8 वाला लाइन है, तो आपका स्मरण में रहेगा। तो ऐसे जैसे ही महाप्रभु का कोई आप स्मरण कर रहे हैं अपने मन में, तो ये सब लाइन्स आएगा कि गति अति मंत्र नृत्य विलासं तम प्रणमामि च श्री सच्चिदानंद जो। फिर ये वाला लाइन आएगा कि अजानुलंबित भुज श्री भुज जुगलम। तो ये सब जो पद है, जो बहुत बार जो वरिष्ठ वैष्णव गण हैं, तो जब भी वो भगवान के महाप्रभु के बारे में कोई कथा करते हैं, तो ये सब लाइन्स आते हैं, तो वैसे ही प्रणाम करते हैं उनके कथा के दौरान। तो ये सब हमने आज डिस्कशन किया। तो टाइम गया, मेरा कोई योग्यता नहीं है, लेकिन सर ने इंस्ट्रक्शन दिया था, इसलिए हम महाप्रभु के कुछ भी महाप्रभु के बारे में इधर चरितामृत से हो या फिर भागवतम से भी आप डिस्कशन करिए। तो उसी क्रम में हमने ये जो अष्टकम को पाठ किया और इसका अर्थ समझने का प्रयास किए। तो बाकी जो है जैसे हमारा बुक्स सबको लिए जो जिन्होंने ऑर्डर किया था उनके लिए अभी आने वाले हैं, भागवत प्रभा, चैतन्य प्रभा, तो फिर हम उससे श्रवण करेंगे, और साथ जब क्लास लेंगे तो उनसे भी हम श्रवण करेंगे। तो सबके पास तो समय हो चुका है, तो अन्य अन्य सेवाएं भी हैं, तो इसलिए जो क्लास में ज्वाइन किए हैं श्रद्धा के साथ और धैर्य के साथ श्रवण किए, तो इसलिए आपके चरणों में मेरा बहुत बहुत कृतज्ञता है। आपका संग मिला, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप कुछ भी यहाँ पे सजेशन या फिर कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो ऐसा बहुत बहुत आप वेलकम है। और ये बाकी जो है ऐसे ही महाप्रभु के बहुत इम्पोर्टेंट सारे कुछ भजन हैं जो कि हमें अगर हम पढ़ेंगे तो महाप्रभु का थोड़ा
क्या होगा, हमारा आसक्ति बढ़ेगा और थोड़ा ज्ञान भी बढ़ेगा इससे महाप्रभु की लीलाओं को जो हमारे गुरु आचार्य वृंद लिखे हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, अगर कोई कुछ anybody wants to share anything, most welcome, otherwise we will end this session here. हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। जेमती हम जानिले जे भगवान स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आसती गौरांग महाप्रभु विषय तेणु आमर जमी सी नॉन डिफरेंट दैन श्रीकृष्ण जन्मोत्सवटा आम टे बेसी धूमधाम पालन कले भगवान जमी कराई भी पालन करवा उचित भल हाँ पालन करा महाप्रभु गौर पूर्णिमा आम जो षड उत्सव अच्छी ना षड जयंती से भितर आमर गौर पूर्णिमा आमर बुर्ला भुवनेश्वर कटक चारिआडे बहुत उत्सव धूमधाम रे पालन करा हुए एवं से दिन आमर महाप्रभु संध्या चंद्र उदय से दिन पूर्णिमा थिला गौर पूर्णिमा तो पूर्णिमा से दिन चंद्र ग्रहण थिला से चंद्र ग्रहण समय रे माने भगवान प्रकट होइचंती माने पूर्णिमा तो से गौर चंद्र बोली कहा जाए। तेणु भगवान श्रीकृष्ण जो आसते से कौ वंश आसते भागवत पढ़े चंद्र वंश आसते भगवान राम जी आसते सूर्य वंश। तेणु ये सहित चंद्रमा सहित बहुत तुलना दि जाए इंदु विनिंदित जमी हम पढ़ुले। तेणु से कथा मुख वर्णना कराई इंदु विनिंदित माने चंद्रमा जो शीतलता ताठू अधिका दियंती सौंदर्य निंदा करके अधिक सौंदर्य मुखमंडल तो यही भाव में उपमा दि जाइए। आउर उत्सव बहुत धूमधाम रे पालन हुए आमर से दिन संध्या समय। तेणु आमर से दिन फास्टिंग थाए, फास्टिंग अप टू मून राइज चंद्र उदय पर्यंत आमर फास्टिंग। तेणु आमर से दिन फास्टिंग कर रखा जाए एवं जितेबले ही ठीक संध्या समय भगवान का अभिषेक करा जाए एवं तापरे भक्त माने सब अन्नकूट प्रसाद प्राप्त होती तो हुए बहुत बड़ उत्सव हुए महाप्रभुंकर। तेणु जन्माष्टमी जो भली से भली गौर पूर्णिमा पालन करा हुए, नित्यानंद जयंती पालन करा हुए, आमर निश्चय चतुर्दशी पालन करा हुए, रामनवमी पालन करा हुए, बलराम पूर्णिमा पालन करा हुए, जन्माष्टमी ये षड जयंती आमर गौड़ीय वैष्णव परंपरा रे बहुत धूमधाम रे पालन करा हुए। तो महाप्रभु को प्रणाम मंत्र आप समस्ते कही पारे। वर्तमान मु भावुची जो माने जानी तो ठीक अच्छे, जो माने न जानी से माने वर्तमान महाप्रभु को प्रणाम मंत्र कही पारे। नमो महाप्रदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतीश नमः। एला महाप्रभु को प्रणाम मंत्र जिते आप स्नान कर सारा पर भगवान पूजा करने जाऊँगी से महाप्रभु को प्रणाम मंत्र बोलिया दरकार, महाप्रभु को प्रणाम करिया दरकार। यही मंत्र बोलिकी सबुआड़े आप उपलब्ध अच्छी कौन पुस्तक जेकोसी आम वैष्णव ग्रंथ मान अच्छा सबुत महाप्रभु को प्रणाम मंत्र अच्छा। तेणु आपने जो मैंने जानी तो ठीक है, जो न जानी से यही मंत्र को आपने मन रखु टे। नमो महाप्रदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरती से नमः। चित्त प्रभु आप जानते ये मंत्र जानते मन रखी दिंतु मन रखी दिंतु ये महामंत्र ये जो महाप्रभु को प्रणाम। मित्राणी माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु। तो प्रभु मु ए मंत्र सुनी जे हेले ठीक से मन नहीं। हां से ग्रुप पे छाटू आज्ञा महाप्रभु को प्रणाम मंत्र। तेणु आम चैतन्य चरितामृत पढ़ुचे ना, तेणु आम महाप्रभु को विषय रे वर्तमान आम सब आस्वादन करवा। महाप्रभु को प्रणाम मंत्र, महाप्रभु पिता नाम कौन, महाप्रभु माता नाम कौन, महाप्रभु पार्षद माने किए, महाप्रभु आसी केमती को लीला कले से चैतन्य चरितामृत रे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत विशद भाव में वर्णना करछंती। तेणु आम छोट छोट जिनस आगे आरंभ करवा। तेणु प्रणाम मंत्रटा मस्ट समस्त जाना दरकार। तापर आम आगु को गले आहरी लीला विस्तार करेंगे
ସାର୍ ମଧ୍ୟ ପଢେଇବେ, ତେଣୁ ଆମେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଏସବୁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଜିନିଷ, ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁଦିନ ନେଲେ ଭଲ ହବ। ଏମିତି ଶୁଣିଲେ ନା ଶୁଣୁଛେ ମନେ ରହୁଛି, ତାପରେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ସେଥିପାଇଁ ବହି ଆର ହେଲେ ଯାଇକି ଠିକ ହବ। ବହି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଯଦି ଆପଣ ନେବେ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ପୁରା ବିଶଦ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ସାର୍ ଯୋଉ କ୍ଲାସ କରିବେ, ଯେମିତି ଆମର ଭାଗବତ ପ୍ରବାହ କ୍ଲାସ ରୁ ହଉଥିଲେ, ଏବେ ସେଇ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ହବ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରବାହ, ସେଇ ଗୌରାଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହିଁ, ତ ତାଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରବାହରୁ କ୍ଲାସ ହବ। ସେଥିରେ ଟିକେ ଷ୍ଟୋରି ଫର୍ମ ରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଶ୍ଲୋକ ପୟର ଯେମିତି ତା ଦେହରେ 11,555 ପୟର ଅଛନ୍ତି, ତ ସେ ପୟର ହବନି, ତ ଖାଲି ତାକୁ ଷ୍ଟୋରି ଫର୍ମ ରେ ତାପରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ତ ଭଗବାନ କଣ କହିଲେ କି, ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ, ସେଇ ଷ୍ଟୋରି ଫର୍ମ ରେ ଯେମିତି ଆମେ ଭାଗବତ ଶୁଣିଥିଲେ ସେଇ ଫର୍ମ ରେ ସେଟା ଅଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଆମକୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଲ୍ଟର ପାଖକୁ, ସେତେବେଳେ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଣାମ ଲିଷ୍ଟ ରେ ଆଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ବିନା ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଭକ୍ତିରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସହାୟକ ହେବେ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ଅମ୍ବଲ ବିଶେଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟି ମୁଁ ଛାଡିଦେବି ଗ୍ରୁପ ରେ, ନମ ମହାବଦାନ୍ୟାୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାୟତେ କୃଷ୍ଣାୟ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ନାମ୍ନେ ଗୌରତିଷ୍ଠେ ନମ। ତାହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବହିର ନାହିଁ ବୈଷ୍ଣବ ସଦାଚାର? ବୈଷ୍ଣବ ସଦାଚାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ସେଥିରେ 95 ନମ୍ବର ପେଜ ରେ ଅଛନ୍ତି ବା? ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଥିରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର, ପଞ୍ଚତତ୍ଵ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର, ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର, ସବୁ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଚରିତାମୃତ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛେ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ବହୁତ ତା ଦେହରେ ବହୁତ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ କାହାକୁ ସବୁ ତ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ସ୍ମରଣ ରଖିବା। ତେଣୁ ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ଯେମିତି କି ପଞ୍ଚତତ୍ଵ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ନିହାତି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଜପ କରୁଛେ। ତାପରେ ଆମର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର, ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ। ତାପରେ ଆମର ପ୍ରଭୁପାଦ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଯୋଉ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁଭ୍ୟଶ୍ଚ କୃପା ସିନ୍ଧୁଭ୍ୟେବ ଚ ପତିତାନାଂ ପାବନେଭ୍ୟୋ ବୈଷ୍ଣବେଭ୍ୟୋ ନମଃ। ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଏ ବହିରେ ଅଛି ବୋଧେ ବୈଷ୍ଣବ ସଦାଚାର? ବୈଷ୍ଣବ 95 ନମ୍ବର ପେଜ ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ବି ଆମ ଇଏରେ ଯୋଡିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ସାର୍, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ଆମେ ୱେଲକମ କରିବା ସାର୍ଙ୍କୁ। ଯଦି କିଛି ଫ୍ରି ଥିବେ, ଯଦି ସାର୍ କିଛି କହିପାରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ସାର୍। କଣ ଆଜି ଡିସ୍କସନ କଣ ହଉଥିଲା? ସାର୍ ଆଜି ଆମେ ସଚି ତନୟାଷ୍ଟକ ଯୋଉ ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ରଚିତ, ଆମେ ସେଇଟା ଖାଲି ଡିସ୍କସନ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆଉ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନି। ଖାଲି ଆମେ ପ୍ରଣାମ ଅଷ୍ଟକମଟି ପାଠ କଲୁ ଏବଂ ତାର ମିନିଂ ଟା ଯାହା ଅଛି ସେଟା ଡିସ୍କସନ କରୁଛୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଚୈତନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଷ୍ଟକମ ଯୋଉ ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସଚି ତନୟା ଅଷ୍ଟକମ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ସେଟା ପଢିନାହିଁ। ଆଜି ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଅଲରେଡି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଭିଟେସନ ଦେଇଛନ୍ତି। Saturday evening, so 6 o'clock program, ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଚାହିଁବେ ଆସିକି ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ, ସେବା କରିପାରିବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ସବୁ ସେବା କରିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆମର ସମୟ ସହିତ ଟାଇମ ଇଜ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ, ଫେଲର ଟାଇମ ଇଜ ଅଲସୋ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ। ସେଟା ସବୁ ନଷ୍ଟ ବି ସେ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ନ ଲଗେଇବା, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ ସେ ରିସେଣ୍ଟଲି ସେ କଥା କହୁଥିଲେ, ହେଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ଏମିତି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଉଛି କଣ ନା, କଲେ କାଳକ୍ରମ ସବୁ କିଛି ଭକ୍ତିଟା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଶିଥିଳ ହେଇଯିବ।
तेणु आम जब भक्ति बढ़ियार अच्छी स्पिरिचुअली बढ़ियार अच्छी ताहले हमको सब एक्टिव रहा पड़ो अधिक अधिक सेवा इच्छा करा पड़ो प्रार्थना भी करा पड़ो चेष्टा भी करा पड़ो प्रचेष्टा दरकार से हमर समय सब कम अच्छी समस्त लगुच कि भितर किए के सेवा कर भगवान से सेवा करने शक्ति सामर्थ्य देवे गुरुदेव को कृपार सब आसो जदि आम चाहिए सिंसियरली हो पारे सब जिनस सब उच्च मना हायर एम्बिशन एवं भक्ति अधिक अधिक प्रगति करने चेष्टा सब जो आम पाखे रहा दरकार चेष्टा करा दरकार रिफ्लेक्ट करा भी दरकार आगुरी प्रभु कहते गोटे कॉन्ट्राडिक्शन भी अच्छी कथार बट बुझी समय अनुसार एप्लिकेबल हुए तो प्रभु आगुरी कहते भगवान जो कामटा आम कर भगवान जो चाहते से कम प्रभु कहते दुईथर कही सारे काली भी कहते भक्ति भक्ति करवाटा सब डिफिकल्ट आम टीचर कही दीटा जिन अच्छी भक्तिटा कर सरल भक्तिटा कर डिफिकल्ट भी तार तो केमती कॉन्ट्राडिक्शन ये जगह भगवान को प्रतिष्ठा करा बहुत डिफिकल्ट कहीं मेटेरियल वर्ल्ड रे कली जुग सब जिन पुणी इजी भी इजी केमती हो नाम मात्र के भगवान प्राप्ति हो जाए भगवान को प्रतिष्ठा करा भी डिफिकल्ट बिकज एटा हूँ कलिर प्रभाव रे सब जिन नष्ट हो खचा खच आम टीचर कहते एवरी गुड क्वालिटी ऑफ ए पर्सन इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड बाय खचा खच बोली कहते कहीं स्रोतर अपोजिट रे चलु कौ माछ पानी ऊपर तल गड़ु से मछटा तल ऊपर उठी उठी जाऊँ माने सो मछटा पानी सुअर भासी चल जाए इजी तार अपोजिट जीवाटा बहुत कष्ट सेमती कलिजुगर प्रभाव बा एठी भक्ति करिया बहुत डिफिकल्ट तेणु भगवान से जो मैंने सिंसियर ट्राए करेंगे ताको रिलैक्सेशन दे पारे हेल्प करेंगे आउ जदि आम चेष्टा न करवा ताले मायार अगेंस्ट फाइट करिया बहुत डिफिकल्ट कृष्ण पाखे शरण नेले भगवान से हेल्प करेंगे दैट्स वेरी इंपोर्टेंट my humble request to everybody every day think about something to preaching निजर साधना और अन्य पाखे पहुँचवा ये दुटा जिन करा पड़ो पाराली खाली पहुँचले हेनी प्रिपेयर करा पड़े जमी गोटे माने आम कि कहूँ क्या कहले तो किसी गुरु कृपा आगे निजक जाना दरकार प्रैक्टिस करा दरकार ताहले जाकि जड़े रियलाइज नॉलेजटा एक्सप्रेस कर ना आम जब आम किसी प्रैक्टिस ही करनु आमको जब गोटे किसी कह से टॉपिक आम किसी पढ़ नु आम कहले 2 मिनट भी कह डिफिकल्ट बट जब प्रैक्टिस कर लाइफ रे ताले से लाइफ रियलाइजेशनटा एक्सप्रेस कला बेल को घंटे केम चली जाइए कि जना पड़ूना लगुच टाइम सर्ट है दिस माय प्रैक्टिकल जो रियलाइजेशन मुझे शेयर करुँचा आम कि गोटे जिन जान कि कहले किसी ना से आम कौन प्रैक्टिस कौन कर छुआ आम प्रभु दौरान कर प्रिपेयर कर प्रभु बहुत थर भी कहते जिते भी टाइम मिलूँ तुम गोटे प्रेजेंटेशन बन रख ये कर काली मोर हठात से भी कम लगे सेवारे तेणु आगु टाइम नहीं प्रिपेयर कर पारनी किंतु गला से एमबीए स्टूडेंट जहाँ खोज खोज मोर ऑथेंटिक लीडरशिप ऊपर थिला केम थिला ना मते आगु गोटे इंडाल प्रोग्राम हमार थिला बोली कहते कि पारानी तापर सेटा को पुणी एमसीएल कर एमसीएल से दिन भी गला कौन ना सब लोग एमती टाइप थे से शुणिया मुड़े नथिले तेणु से पुणी चेंज करके लेसन्स फ्रॉम रामायण मु इम्प्रोपरली कली जोटा कि आगु बना होता सेमती एठी गली एमबीए स्टूडेंट कौन करी टाइम मैनेजमेंट भावुली देखा मोर से टाइम मैनेजमेंट लेक्चर ये पीपीटी नाला ऑफिस पीसी रही तेनाली देखिए हठात देखिए ऑथेंटिक लीडरशिप तेणु डिसीजन नवर 5 मिनट भितर मतलब प्रेजेंट करार तो थिंग इज दैट जदि यहाँ मोर प्रैक्टिकल रियलाइजेशन पॉइंट काली कर जो कार भी शेयर करें आम सब किसी टाइम बाहर करा पड़े जो आम समय अच्छी से गवेदेवा विपद जो आसो किसी विपद काले आगु प्रिपेयर कर रखी सीना झिंटिका ये भाया पिपुड़ी पिपुड़ी सब जाऊँ छुआ वर्षा दिन वर्षा छाड़ी जाइए
जस्ट लाइट है सूर्य बाहरी बहुत खुशी झेंटिकाटा खेलुची नाचुची आउ जे पिपुड़ी गुड़ा जाऊँगी धाड़ी बांधी जाऊँगी झेंटिका हसी कौच तुम कुआड़े जाऊच ए पागटा बढ़िया है वर्षा होता झाड़ी जाइए बर्तमान सकाल समय बहुत बढ़िया अच्छी नाच खेल ये कर तो मैंने कहले नाई आज्ञा आप बड़ लोक आप नाचतु जहाँ कर आम छोट प्राणी आम जाऊँ आम खाद्यटा संग्रह कर रखू पुणी के वर्षा हे ना तो सी खाद्य संग्रह कर आईला रखिले किंतु झेंटिका मन इच्छा खेला जाइला किंतु पुणी जो वर्षा आसला खाद्य ना से पुणी जा पिंपुड़ी मान पाखे जाकि नेहुरा है तो मत कि खाद्य दियो से जदि किसी आम संचिकी रखि विपद काल कर्म आसे जदि आम किसी जमी कहले फाइनान्शियली आम कहीं सेविंग करती असुविधा समय हेल्प कर जो आम चाकरी ना पाकरी ना पेनसन टा काम दूसरी से भाया आमको भक्ति भी सेमती जो समय अच्छी सदुपयोग करवा जिते समय ना आम देह खराब हो असुविधा पड़चु से काम आस मत प्रभु थर कही मोर भी से रिलेशनशिप जाइए घटना प्रभु कही आप देखु आज जा मालकानगि आसला मत ज्वर होता मो घरे कहला तुम भल ब्रेन मारे हो प्रभु फोन कली प्रभु कहले देखु यही जिन किसी ना भगवान से ठीक है संशय गुरु कृपार कहले अरे बाबा देखो ये आप कष्ट कर आसिले करवाटा जहाँ भी आसुँच जो मृत्यु मुखर पड़े बाबा एंटरटेन हो जिन चिंता कर आपको खुशी लगे जे जो समय जोटा डिफिकल्टी लगिले भी से समय किसी सेवा करूँ तो भगवान से तो भूलिए अन्य लोक भूली जापे वो व्यक्ति भूली जापे आम क्या किसी हेल्प कले लोक आमको मन पकना आम भी आमको किए हेल्प कले भी आम मन पकई पाना भूली जाऊँगी किंतु भगवान तो भूलिए से भाया सी माने शुद्ध सबुठ कंपासनेट सबुठ दयालु सबुठ माने कृतज्ञ माना लोक कृतज्ञ वेरी ग्रेटफुल पर्सन हाएस्ट सब जिन हाएस्ट से और हम्बल रिक्वेस्ट जो जिन सप्ताह थे बोली भावुं भी किए क्या कहूँ से दिशा को अल्टरनेटिव भी करे सेटा भी बहुत भल कथा जो डेली भी करे खराब किसी ना आम भाव सप्ताह गोटे कहना बोली ना मसक थर सप्ताह कहले भी करहबन आप जहाँ करा भाव से लोक आबसेंट थी फॉर एग्जांपल से सप्ताह गला तो से जो करूँ काल सो करूँ आज जो करूँ आज सो करूँ अब ये प्रिंसिपल्स को हमको नहीं चलाया पड़े कहना समय बहुत कम आज भी आम क्लास चलता जो भक्ति मार्ग आम बाल्य काल ही माने धर्म धर्म संचय करा पड़ो आ तो आम तो बाल्य काल चलीगला आ बुढ़ा पर कौन कर बुढ़ा पर केते दिन बुढ़ापा आसो ना तो आगु आम चलजु बुढ़ा पर कर एवरी पर्सन हैज टू बी वेरी वेरी सिंसियर भक्ति रे डेली सम प्रोग्राम वन शुड हैव डेली ये मन रे भाविया पड़ो ताहले जाइए सप्ताह मन दिन थे हम इट इज नॉट लाइक दैट इट इज पॉसिबल भक्ति प्रचार करवा भक्ति को एस्टाब्लिश करवा एटा आशा ना तेणु बहुत डिफिकल्ट बहुत लोग आसी रास्तार किंतु पहुँचा एत आशा ना पहुँचापी तार बहुत डिटरमिनेशन दरकार ऊपर वाला गुरुदेव भगवान सब भक्त आशीर्वाद दरकार ये सब माध्यम रे ही जड़े आपको बढ़ी पार इज नॉट पॉसिबल ताप निजर चेष्टा दरकार बहुत चेष्टा न कले कृष्ण कष्ट न कले कृष्ण क्या मिलती आम भावु ये एत आसान जिनस ना कौन कृष्ण भक्ति आम एनकरेजिंग करा जाए यस इट इज इजी तो इट इज इजी फॉर सिंपल माइंडेड पर्सन सिंपल माइंडेड माने ये गुरुदेव वार्ड टाक गाइडेंस दूसरा लोक वार्ड टाक एज इट इज पालन करे सी सिंपल माइंडेड पर्सन और ताकू ही कृष्ण प्राप्ति हुए प्रभु जड़े क्लास बोले कहते भगवान चेतना होती भगवान होते पतित पावन कि कपट पावन नुहति भल कथा भल लगे पतित पावन मोर प्रॉब्लम माने मो खराब लोक मोर खराब गुण अच्छी मुझे एक्सप्रेस करी भगवान टाक चेंज करेंगे उद्धार करेंगे रेक्टिफाई करेंगे जो हमारा चरित्र चलता किंतु मोर प्रॉब्लम गोटे किसी अच्छी आ गोटे करुवी कि कौन डॉक्टर पाखे गले कौन नी सरलता है ना कपटता मोर प्रॉब्लम अच्छी से डाक्तर को देखा पड़ो डाक्तर कह पड़ो आम कहबन आम आ सब करदेव ना करें तेणु कपट हेले रिसेंटली जो इनसीडेंट कहली जन घर को जाइए कहूँ ना भागवतम
कहीं से भक्ति बढ़ी पार ना मु जानिली सेटा जानिली कह मैं जानी जे कौन असुविधा हम तो कहूना से तो माताजी एक्सप्रेस करदेले तेणु जो व्यक्ति माने कहते जे आम यही टाइम अभाव पाई पाई कर पारना मत पूरा फुल डाउट अच्छे फुल डाउट अच्छे जे से निज पूरा जदि काली भी गोटे चिंता करते जदि मुझे 24 आवर्स हिसाब जन को गोटे थे सप्ताह 24 आवर्स पूरा हिसाबटा देवी जापर मु देखुची मोर के समय नष्ट हो तेणु मो कथा मुझे जनाना कथा छाड़ तार समय ना कहते मत माने आई नॉट कन्विंस विथ दैट बिकॉज आई एम माई सेल्फ इज नॉट कन्विंस्ड मोर केस देख पार सॉरी फॉर दैट तेणु मत कई भल लगते जो कहते टाइम ना संभाल कर एंड यहाँ कर टाइम ना कहले मोर ऑफिस स्टाफ को खाली बहुत पार्टी करी भी सिंपल घटना मसक 2 घंटे से कमटा हो पार 8 मास है सी करूना तो कह मोर टाइम होनी बोली मत बहुत से गोटे 4टा स्टेशन कम को 2-2 घंटा गोटे दिन भी जन कर प्लस समस्त 8 जन लोक जड़े लोक इलेक्शन कामटा कर तेणु किंतु से कहूँ मत 3 थर कही जो पचार सर मोर टाइम है बहुत बिजी हाँ सीम्स टू बी बिजी काम ना बोली कहूना किंतु से कामटा कर 8 मास जॉइन कला जड़े काम करनी मुझे जाइए जो लास्ट खुर्दा इंस्पेक्शन जानी तेणु से धर माने फील्ड को गले कौन हो कथा से आम सब फील्ड वाला आम सब फील्ड बुलूँ फील्ड रे बुलले फायदा अच्छे जना पड़ो किए कौन कर मुझे घर को न जाती जानी पार ना से लोकटा कौन कर जहाँ से माताजी कहीदेला से टिके कहीदेला पूरा नेचरटा जना पड़ से कौन बोली से भाया फील्ड को जा पड़े से आम समस्त घर को जाऊँ चाहूँ किंतु लोकों पाखे समय ना टाइम देवाई ना but busy person. Anyway, this is some points realization what I have so I am just telling. Thank you. So most welcome to everybody and possible to join and can join there. Serve initiative, take initiative. One should not tell. जने बार बार कहा दरकार नहीं. जत्किंचित तन मन धन दे के सेवा गुड़ा करिया पड़ो. तो जने बसिकी कहबनी एटा सेटा कर सेटा कहीं कलानी जे इनिशिएटिव नब से कृपा अधिक प्राप्त हम तेणु आम जानिला परे भी से गोटे कर्पस फंड केथर भी कही बट एनीवे जी कर काली से सदेव मत फोन करते कहते भी कहले से भी कहते यार तुम सब सेवा गुटा कर दौच तुम्हें लक्ष्मी दे दौच ताले आपण सब पुण्य गुटा नहीं जाऊँ नेक्स्ट टाइम आमे भी किसी करिया ठीक ना बोल मुने भल कथा कहले मो गोटे बाक्स करी जे डोनेट करियो नेक्स्ट प्रोग्राम पे यूज करियो ना ठीक है फॉर लॉर्ड विल माने जे देखो जो जिंस हमको प्रथम किसी इनिशिएटिव नेले और सेही माने ही सब करिवे माने आमे होउछन जे नै किंतु प्रथम हम किसी करिया पड़ियो सा पर से लोकटा करियो हम एटा करिक देखै छथि हम लाइफ रे जेथर प्रभु आसंदी आमे नै से केबे खाली यात्रा आसी किछि ना प्रसाद नै आसी किछि ना क्या खाली दे चलो तापर एमती है किसी दिन पर आम भाविला रे से प्रभु कौटू आणवे तो से लक्ष्मी जन भक्त आसुच्च हाथ में से जड़े ब्रह्मचारी भी घर को आसते हाथ धर्म है किसी लक्ष्मी दबा तेणु सी आसले मैंने आम चिंता करूँ अरे भाई ठीक अच्छे सी आस कमी एटा सब नियम गुड़ा तेणु सी कौन भाविक आसना ये मत किसी डोनेशन दब से मुझे नहीं आसवे सेमती ना He was following the principles of Srimad Bhagavatam Bhagavad Gita भक्तिर प्रिंसिपल्स को फॉलो करो जे ददाति प्रतिगृह्णाति से भया आम ऊपर डिपेंड करे आमे केमति ताको अप्लाई करबा एंड एवरी टाइम become serious day by day one should be serious in bhakti sincere in bhakti that is my humble request to everybody तो प्रभु कौन पढ़ेले मुझे जानी नहीं सेटा भी पढ़ी नहीं हमें तो बहुत किसी बाकी अच्छी पढ़ाई आमको भी असुविधा अच्छी बट यहाँ करिया पड़ो तो एनीवे थैंक यू फॉर sincere hearing and classes by our dear devotee Sam Krishna Prabhu. Thank you for that. Hare Krishna Prabhu. Mitani Mataji, I will see whether it is possible to go and meet today in the afternoon. Let me see. Because Mataji पुणे अच्छी की सेवा ऑफिस है नचली दिन तार सेवा की अच्छी तार पीपीटी बनाया रही first half. Second half if possible I will try. I will tell you after during the lunch time and then after that I have to go there.
So there are so many services. Take prasadam, go there. Then all these things are there. So how we can do everything. Nothing is impossible. When Krishna का शरण ले लेंगे, गुरु का शरण लेंगे, सब कुछ टाइम मैनेजमेंट एवरीथिंग विल बी देयर. और भी टाइम बच जाएगा, और भी टाइम बच जाएगा. हम लोग बोलते हैं टाइम नहीं, टाइम नहीं, टाइम नहीं. टाइम नहीं है. आई डोंट वांट टू डू. प्रभुपाद बोले चांट चांट चांट. तो बोलते कांट, आई कांट. नहीं, यू कैन मीन्स यू कैन नॉट यू वांट यू डोंट वांट टू डू. इसीलिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ. कृष्ण चाहते हैं उनका सेवा करने के लिए, तो हम सेवा करने के लिए चाहेंगे तो मना करेगा? तो नहीं करेगा. यही है. तो हम लोग सब उसको एडजस्ट करके चलाना पड़ेगा. टाइम एडजस्टमेंट, टाइम मैनेजमेंट. अभी एग्जांपल से देउथले दीटा काठुरिया काठ काटिया पे जाइछन्ती. दी जनकर कुराड़ी, दी जनकर कुराड़ी रे धार नाही, कम धार अच्छे. तो जड़े काठ काटे लगी, आउ जड़े से धारटा को माने से कुराटा को धारूच. तो जन लोक देखला तू काठ काटे आसु समय कौन बसी से कहले धारूचु रे बाबा. तेणु से कहले हाँ मुझे धारूची आ. तेणु ता धार कर सारा पर से काठ जदि काटिला अध घंटे, ये लोकटा जो धार नहीं से 3 घंटा काटुच. तेणु कहीं ना धार ना से भाया से कहले भक्ति कले ये धारटा बढ़े, माने माइंड. पिलाने पाठ पढ़ले भक्ति कले कौन हुए कहले जप कले भक्ति कले माइंड स्टेबल हम, चंचल हम, चंचल हम. ताहले से कौन पाठ पढ़ले मेमोरी रहिबो. 10 घंटा पढ़ले लाभ किसी ना. जब से 2 घंटा को भल की पढ़ी मेमोरी देकी माने कंसंट्रेशन देकी कंसंट्रेशन भगवान देवे, तो ताहले कौन माइंड फिक्स इजिली बुझी पारियो बा करि पारियो. तो से पई हमर साधनाटा भी हेल्पफुल करे हमको भगवान को कृपा प्राप्त करे पे भाई सब जिंस बढ़िया पे. आमे जदी करे से कामटा हम करजुआ, जो काम मेटेरियलिस्ट लोग करे पे 10 घंटा लागिवो, जरा भक्त को लागु 2 घंटा रह जिवो. कारण से आउ 2 घंटा भगवान को पाई देछि बा तार जप करछि बा साधना करछि बा कि सेवा करते भगवान हेल्प करिवे बा ता माइंड को फिक्स कर देबे बा जे सेवाटा इजीली करे देबे. इट इज पॉसिबल. आमे हो जो हबो नै कारण आमे भक्ति स्ट्रांगली करे पड़े. आमे साधना बा भक्ति को माने जीवन रे सेटा माने सब किछि बोली भाबिया पड़ियो. आमे सब प्रायोरिटी देबा पड़ियो. चैंटिंग एंड ऑल दिस थिंग्स मॉर्निंग रे उठिया जितरे जिंती अन्न सेवा आगु चैंटिंग सारिया पड़ियो. Except Mataji also, কিন্তু Mataji there are so many Mataji are there, they are doing this chanting also before they are also doing all these services required for their student children and all these things. Still they are doing the services of chanting before that also. But it is up to the person who is there how he can manage or not. Similarly, or otherwise he can do it later on also, no problem. But तो सब कुछ होता है, कर सकते हैं. It is up to us. Thank you, Hare Krishna. आजकल हमारा भक्त संख्या कम हो गया लगता है. कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम. लास्ट को एक आदमी भी रहेंगे तो ठीक है, नहीं रहेंगे भी ठीक है. हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम. अरे सर आज माने फास्ट रु बहुत थिले, एबे सर टिके टाइम ही गेलानी तो कमी गेलानी. फास्ट रु सब अटेंड करथिले आज. आज सर क्लासटा भी बहुत सारे भल थिला, माने हार्ट टचिंग. माने आमे सब अपेक्षार थिलु सार तो कहीं क्लास अटेंड सार व्यस्त अच्छा प्राय. तापर श्यामकृष्ण प्रभु माने जो अष्टकम माने गौरांग महाराज प्रणाम मंत्र आरंभ करी अष्टकम जो आलोचना रखिले माने जो सार सब सकाळ कहितले जे मोर सैटरडे संडे मोर क्लास भक्ति भाव क्लास चल जी. माने आई एम टेकिंग आई एम द स्टूडेंट ऑफ द भक्ति भाव पार्ट सिंस लास्ट वीक. दैट्स व्हाई दिस सैटरडे संडे आई विल नॉट एबल टू join unless until that class is over, or sometimes that devotee does not to take the classes. So more ebe Saturday Sunday mu पढुछि माने मो स्टूडेंट. That's why mo nei paribeni. अबे सही टाइम नहीं पारिबे. 6:30 to 8:30 मोर क्लास हो जे. आज 10 घंटा को छाड़ देले बा जस्ट ठीक अल्प बाकी था पढुछे मु ताको एपटे जॉइन करी गली जानिया पे कोन हला बोली. बट बताई आई एम क्लास इन द मॉर्निंग सैटरडे टू संडे 6:30 to 8:30. So that's why already काली मैसेज कर रातिरे आज भी कंफर्म करते करिए बोली. बट जोटा कि मो अनुमान को जणैबी नै, से करिया के लोक जे ताको जणा है. बट एनीवे दैट इज रीजन. सार करू नोट किछि काम कारण थियो तार. बट एनीवे नले सार छाडिया कर लोक न. ओके सर आपण भी हमको पूरा एकदम माने माने मेन प्रैक्टिकल पूरा एकदम सर लास्ट कि तन मन दे देगी आम केमती भगवान सब जोड़ी हुई रहा. आम निजे ही सारे करके देखा. तेणु आम से सब जानलु. बहुत भल लगे सर क्लासटा पूरा एकदम. आपन भी जाओ लास्ट बहुत जिन सजेस्ट कले.
ତେଣୁ ଏସବୁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବହୁତ ଭଲ ହେଲା ସାର୍ ଆଜି ଆଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। Thank you. I am also having so many services also now. Thank you, Vancha Guru, Kripasundar, Japatana, Pavana Vaishnava. Thank you, Hare Krishna.